प्यार में हार, जीतकर भी हार गई। तरुण को जीतकर बाकी सब हार बैठी हूँ। उसकी गुप्त डायरी पढ़कर तो मैं पूरी तरह ढह गई। प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है। प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। आज से 5 साल पहले मैं इस तरह की ट्रक छाप शायरी से कितनी चिढ़ती थी, पर आज मैंने डायरी बंद की। चुपके से 2 आंसू लुढ़क कर तकिए में समा गए। मैं मीरा देसाई हमेशा, हर जगह, हर फील्ड में, हर हाल में टॉपर हूँ। जीतना, अव्वल आना मेरी फितरत है। कभी किसी से हारना सीखा ही नहीं। घर में मुझे कंपटीशन देने वाला कोई था ही नहीं। इकलौती औलाद जो हूँ। कहने को एक कज़न है, ईरा, लेकिन उससे कभी बनी नहीं। ईरा अनाथ होने के बावजूद दबी कुचली बेचारी सी लड़की नहीं रही कभी। उसके पेरेंट्स मतलब मेरे चाचा चाची उसके लिए काफ़ी कुछ छोड़ गए थे और मेरे मम्मी पापा भी उसे बहुत प्यार से पाल रहे थे। बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट, हिम्मती और इंटेलिजेंट रही है। फिर भी हमेशा टॉप मैं ही करती थी और वह सेकंड पोजीशन पर आकर भी खुशी रहती थी। लेकिन उसके शौक सारे लड़कों वाले हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल से लेकर हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, डाइविंग तक तमाम एडवेंचर। उसका एड्रेनलिन हमेशा हाई रहता है। हॉकी में तो उसकी एक्सपर्टाइज है। बॉब कट बाल और जीन्स, ट्राउजर या शॉर्ट्स डाले हुए लड़कों के साथ ही घूमती रहती थी हमेशा। गोरा रंग, धूप में टैन ही रहता। एथलीट, बॉडी स्लिम लेकिन मजबूत। कभी कभी मम्मी को चिंता होती थी कि लोग क्या कहेंगे। बिन माँ बाप की बच्ची है तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बचपन में उसे पापा की शह रही और कॉलेज में आते ही उसने ऐलान कर दिया कि उसकी शादी वगैरह के पीछे हलकान ना हुआ जाए। ना उसे किसी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की परवाह है। अपना भला बुरा वह समझ लेगी। बालिग है। इस तरह से मेरी मम्मी पूरी तरह ही उससे कटसी गई। रही मेरी बात तो समाज कितना ही आगे निकल जाए, अभी भी लड़कियों की आज़ादी और उनके लिए बनाए क्राइटेरिया में फिट ना होने वालियों को अच्छी नज़रों से नहीं देखता है। यह बात मुझे बहुत जल्द ही समझ आ गई थी। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाले एनआरआई भी अपने बेटों की शादी के लिए संस्कारी देसी बहू ही चाहते हैं। जब हिपोक्रेसी इस समाज की रग रग में बसी है तो मैं भी फायदा उठाने से क्यों पीछे रहती। नौकरी पेशा महिलाओं की जिंदगी मेरे सामने थी। घर में भी खटती रहो और ऑफिस में भी। न सिर्फ रोटी पकाने की चिंता बल्कि रोटी कमाकर लाने की भी। इसलिए मेरा पहले से तय था कि परफेक्ट एनआरआई एलिजिबल बहू मटेरियल बनना है मुझे। उसके लिए खासी मशक्कत भी की थी। फ्लुएंट इंग्लिश और एटिकेट्स, हाई सोसाइटी में मूव करने के मैनर्स और ग्रूमिंग पर बहुत मेहनत की थी। फैशन का अच्छा सेंस था। कमर तक लहराते लंबे घने बाल, दूधिया रंगत, सुतवा नाक, छरहरा लंबा कद और हमेशा स्टाइलिश लेकिन भारतीय परिधान। घर पर भी सलवार सूट, बाहर बिन दुपट्टे के ना निकलना। जिसे देखो यही कहता, देसाई जी की बेटी कितनी संस्कारी है, पढ़ाई में होशियार है, 10 देशों के खाने बना लेती है, फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, पढ़ाई में टॉपर है, कितनी विनम्र है। इससे अच्छी लड़की आज के दौर में कहाँ मिलेगी। और इस कारण ईरा की बुराइयां और उभर कर सामने आती। लड़कों जैसी रहती है, लड़कों के साथ रहती है, आवारा मुंहफट है एक नंबर की, पैसों का नशा है, इसलिए बेचारी मीरा को कुछ नहीं समझती। ऐसी तेजतर्रा लड़कियां कभी हंसती बसती नहीं रह सकती। जब जवानी का जोश ठंडा होगा बुढ़ापे में पछताएगी। जबकि हकीकत में ईरा एक सीधी सादी मिलनसार सच्ची मददगार नर्मदिल लड़की है। बस उसे बातें बनाना, मक्खन लगाना, अपना काम निकालना नहीं आता था। लेकिन उस समय तो मुझे यह सब बातें
दिखती ही नहीं थी, बस अपनी जीत पर खुशी होती थी। एक आघोषित मुकाबला था जो उसके और मेरे बीच चलता था, जिसकी उसे खबर भी नहीं थी। तरुण हमारे कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का था। वजह वही सब थी जो एक परफेक्ट लड़की में होना चाहिए। टॉल, डार्क, हैंडसम, पढ़ाई में होशियार, गिटार का माहिर, सुरीली आवाज, बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर और सबसे बढ़कर अमीर बाप की इकलौती औलाद। क्या मुझे तरुण से प्यार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था। मुझे इंडिया में रहना ही नहीं था। अमेरिका, लंदन या यूरोप बेस्ड किसी करोड़पति एनआरआई की दुल्हन ही बनना था। इसलिए लड़कों के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड सही होना भी जरूरी था। इसलिए तरुण में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्पोर्ट्स में एक जैसे शौक रखने के कारण ईरा से तरुण की बढ़िया जमती थी। अक्सर वे लोग साथ घूमते दिख जाते थे। तरुण पढ़ाई के सिलसिले में मेरी भी हेल्प करता था और मैं उसकी। एक तरह से वह हमारा म्यूचुअल फ्रेंड था। लेकिन एक दिन जब हम मेरे घर पर ग्रुप स्टडी कर रहे थे, ईरा, तरुण के अलावा 4 दोस्त और भी थे। पर बार बार तरुण की बेचैन निगाहें जिस तरह ईरा को ढूंढती और उसके चेहरे पर ठहर रही थी, मुझसे छिपा नहीं रह सका था। मैंने फिर से अपने दिल को टटोला। क्या मुझे तरुण से प्यार होने लगा था? जवाब अब भी वही था, मुझे तरुण से प्यार नहीं था। लेकिन उसने मेरी जगह ईरा को कैसे पसंद कर लिया, यह सोच सोचकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। सिर्फ फटा जा रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। नहीं, मैं ईरा से ऐसे हार नहीं सकती थी। उसी रात मैं अपने पेरेंट्स के पास गई और रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया कि कैसे मुझे तरुण से बेइंतहा प्यार है, पर शायद ईरा की नज़र भी तरुण पर है। मेरे मम्मी पापा खुश भी हुए और चिंतित भी। खुशी इस बात की थी कि मैंने विदेश में बसने का इरादा त्याग दिया था। वे अपनी इकलौती बेटी को अपने से इतना दूर नहीं करना चाहते थे। और फिर तरुण शर्मा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस हर तरह से मेरे लिए परफेक्ट था। वही ईरा वाली बात ने उन्हें परेशान कर दिया था। मुझे आश्वासन देकर उन्होंने सोने भेज दिया था। फिर आनन फानन में बड़ों के बीच सारे मामले तय हो गए। मुझ जैसी बेहद सुंदर, आकर्षक, पढ़ाई के साथ घर के कामों में भी अव्वल और वेल कल्चर्ड संस्कारी लड़की को बहू बनाना उनके लिए भी गौरव की बात थी। वही ईरा के बारे में सुनकर वे थोड़ा बिदक गए थे। हालांकि मेरे मन में अभी भी दुखी थी कि तरुण किसी भी पल इनकार कर देगा। ईरा पूरा आसमान सिर पर उठा लेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। तरुण का मैसेज मैंने कांपते हाथों से खोला था, जिसमें उसने मेरी मर्जी पूछी थी और मैंने हाँ कहा था। तमाम अंदेशों के बीच जब तरुण ने एक सादा से फंक्शन में सगाई की अंगूठी पहनाई, तो मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही न हुआ। मुझे अब भी लग रहा था सगाई हुई है, शादी नहीं। मैंने तरुण का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वह बस पूरा समय धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का सुनकर हम दोनों को आश्चर्य हुआ था, पर बोले कुछ नहीं थे। ईरा का कहीं कोई पता नहीं था और सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद ईरा खुशी से झूमती हुई मेरे पास आई और मुझसे लिपट गई। मैं हैरान रह गई। मैंने तो कुछ उल्टा ही सोचा था। पता है मीरा, तुम यकीन नहीं करोगी, चाचा जी मेरा एडमिशन कनाडा के सबसे जाने माने आइस हॉकी इंस्टीट्यूट में करा रहे हैं। मेरा बचपन का सपना था यह, लेकिन मेरे पास ठीक ठाक प्रॉपर्टी सही इतना कैश तो नहीं ही था कि अब्रॉड जाकर इतनी महंगी ट्रेनिंग का सोचूं। वह भी तब जब बच्चे 12-13 साल की उम्र से ही खेलने लगते हैं। अब मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं खुद कनाडा जाकर सब देखकर और एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आ रही हूँ। इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। बस यहाँ से जाते समय मेरा फोन खो गया था। नया लेना होगा, वह चहक रही थी और मैं समझ गई। उसे न सगाई का पता है और न शादी का। फोन भी नहीं था उसके पास। सगाई का सुनकर वह एक पल को शॉक्ड हो गई थी। यही हार,
बस यही मैं उसके चेहरे पर देखना चाहती थी। थोड़ी देर पहले की उसकी खुशी गायब हो चुकी थी। अब उसका अगला कदम क्या होगा, मैं इसी डर में घिरी थी। पर उम्मीद के खिलाफ उसने खामोशी से अपनी पैकिंग की और 3 दिन बाद ही दोबारा कनाडा रवाना हो गई थी। मेरी शादी तक रुकी ही नहीं थी। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैं मिसेस मीरा शर्मा बनकर सुहाग की सेज पर बैठी थी। तरुण मेरा था, बस मेरा। और सच बताऊं तो इसी वजह से मैंने फैमिली प्लानिंग वगैरह का भी नहीं सोचा। न जाने क्यों अनजाने अंदेशों के साए मुझे घेरे रहते थे। इसलिए अगले ही साल एक प्यारी सी बेटी तारा की माँ भी बन गई थी। अब हमारी फैमिली पिक्चर परफेक्ट थी और मेरे सारे वसवसे शांत हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। हमारी शादी को 5 साल होने आए थे, लेकिन अब मुझे इस बोरिंग लाइफ से ऊब होने लगी थी। मैं चिड़चिड़ी अनमनी सी रहने लगी थी। ईरा का सोच सोचकर ईर्ष्या होती थी। वह देश विदेश की जानी मानी हॉकी प्लेयर बन चुकी थी। न सिर्फ आइस हॉकी बल्कि फील्ड हॉकी में भी नेशनल लेवल पर खेल रही थी और मैं घर बैठी बच्चा संभाल रही थी। बस मेरे मम्मी पापा मेरे बजाय उसके नाम से जाने जाते थे। टीवी पर इंटरव्यू देते समय वे गर्व से फूले नहीं समाते थे कि उनकी भतीजी इतना नाम कमा रही है। अनाथ बच्ची के सपने पूरे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे लगता था मैं तरुण को जीतकर बाकी सब हार बैठी हूँ ईरा से, लेकिन आज तो मैं पूरी तरह ही ठह गई। आज न जाने कैसे तरुण अपना सीक्रेट कंपार्टमेंट लॉक करना भूल गया। मैंने उसमें झांका तो ईरा की तमाम फोटोज, इंटरव्यू आर्टिकल थे, साथ ही एक डायरी जिसमें तरुण ने अपने दिल की हर एक बात लिखी थी कि कैसे उसे पहली बार ईरा की बोल्ड कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से प्यार हुआ, किस स्पोर्ट्स में उसका कौन सा मूव उसे इम्प्रेसिव लगता था, से लेकर ईरा की पसंद नापसंद हर चीज उसमें दर्ज थी। तरुण ने कभी मुझसे नहीं पूछा था मेरा फेवरेट कलर, मूवी, सॉन्ग, फूड, पर ईरा के बारे में सब पता था। यह भी लिखा था कैसे मेरे पापा ने बताया कि वह कनाडा जाकर ट्रेनिंग लेकर प्रोफेशनल करियर बनाना चाहती है, इसलिए उसे लगता है कि उसका प्यार ईरा के करियर में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आखिरी पेज पर यह भी लिखा था कि मीरा एक आइडियल पत्नी की खूबियों वाली लड़की है और मम्मी पापा को बहुत पसंद है। किसी से तो करनी ही है शादी, तो मीरा से ही क्यों नहीं। वह ईरा की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां उसके प्रति जरूर निभाऊंगा। उसे कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। मीरा फूट फूट कर रो दी। जिद, अहंकार और बेवजह के हार जीत के इस खेल में उसके हाथ क्या आया था। इस बार उसने अपना दिल टटोला। अब जबकि उसे तरुण से बेहद प्यार था, तरुण की डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, प्यार कहाँ किसी का पूरा होता है, प्यार का तो पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तकिया बादस्तूर भीग रहा था। लेखिका नाजिया खान। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की ढेर सारी इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।